हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो शुरू होती है यहाँ से एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप सबको। आई डोंट नो व्हाट टाइम आई विल सेंड दिस व्लॉग, लेकिन ये प्यारी सी स्माइल के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो यहाँ हम निकल लिए थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो थी झांसी। हम पहले पीताम्बरा शक्तिपीठ जाने वाले थे, उसके बाद फिर हम झांसी गए थे। यहाँ पर गणेश जी का आशीर्वाद लेकर हम सब ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और पीताम्बरा देवी के दर्शन किए। वहाँ से हम झांसी के किला गए, उसके बाद हम गए ओरछा राजा रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से हमारी जर्नी होती है बिगिन। हमको करना था स्टे वहाँ पर, इसलिए हम सब अपना अपना सामान लेकर गए थे। और सामने की गाड़ी देखिए, उसमें बच्चे इतना परेशान है, हम लोग उनको परेशान कर रहे थे कि हम अपनी गाड़ी में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो वो दोनों लड़की कि मुझे भी उस गाड़ी में जाना है, मुझे भी उस गाड़ी में जाना है। मजे करते हुए चलेंगे। हम लोग वो वाली कार को पीछा कर रहे हैं क्योंकि उसमें बाकी लोग बैठे हुए हैं। और ये वाली कार बहुत ज़्यादा खाली है। कार में हम लोग आराम से बैठ कर चलेंगे। आराम से बैठे हैं। ये कार बहुत खाली है और वो भरी हुई है, लेकिन बदतमीज है। बच्चों के साथ एंजॉय जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर जाओ, कोई बात नहीं। और ये थी बच्चों को अपनी गाड़ी में बुलाने की निंजा टेक्निक। हम लोग मजे कर रहे थे, तो ये लोगों को भी बस यही था कि हमें भी उस गाड़ी में जाना है। और ये है हमारी गर्ल्स टीम रॉक। मेरी बेटी हमेशा जब भी स्कूल जाती है तो बोलती है, मम्मा मैं जा रही हूँ गर्ल्स टीम रॉक, अपने डैडा को चिढ़ाने के लिए। वहाँ से हमको रास्ते में मिला परीक्षा बांध। आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ परीक्षा बांध। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। हम लोगों ने यहाँ रुका, व्यूज़ का आनंद उठाया, छाछ पिया, कुछ खाया पिया थोड़ा सा, और फिर आगे निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। थोड़ी सी वीडियोस फ़ोटोज़ लेना तो कंपलसरी है। आप कहीं गए तो आपको मेमोरीज़ कलेक्ट हमेशा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमेशा एक चीज़ जो है वो आपके साथ रहती है, वो आपकी मेमोरीज़। अगर आपने उसको कलेक्ट करके रखी है कहीं ना कहीं स्टोर करके, तो आपका जब भी कितना बड़ा है यार, कितना कूल लग रहा है। सुंदर जगह है, ये देखो वहाँ बैठेगा अगर पानी का। और ये रही मेरी दीदी, जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई थिंक ये वीडियो में दिखेगी, क्योंकि इसके बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी बड़ी बेटी होने के नाते ये पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाती हुई पूरे टाइम गायब दिखेगी आपको। बस यहाँ थोड़ा बहुत जो दिख जा रही है उसको आप देख कर मैनेज कर लीजिएगा कि हाँ कि यहाँ हमारे साथ ये लोग भी गए थे, वरना आपको बच्चे ही दिखेंगे, बाकी ये दोनों बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहीं नहीं दिखेंगे आपको। और वहाँ से हम पहुँचे दतिया पीताम्बरा शक्तिपीठ दर्शन करने के लिए। हम लोग जो पहले पहुँच गए थे, इन लोगों की कार काफ़ी लेट थी, तो डैडी गुस्से में फ़ोन कर रहे थे। मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसी सिचुएशन में जब डैडी गुस्सा होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे उनका, और ये लोग कह रहे हैं मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। और फिर लास्ट में इन लोगों ने मोबाइल ही ऑफ़ कर दिया। फिर हम लोगों ने दर्शन किया। अंदर जो है वीडियोस लेना, फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है। फिर हम बाहर निकले और मम्मी उन लोग के साथ थी, इसलिए जब हम बाहर निकले तो मम्मी इस साइड से आई हमारे साथ में। तो इस वजह से यहाँ पर मम्मी दिख रही है, नहीं तो एंट्रेंस के टाइम मम्मी गायब थी।
फिर यहाँ से हम लोग निकल गए लंच करने के लिए, क्योंकि अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 1 या 2 हो रहा था, लंच टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पहले लंच करेंगे, उसके बाद जाकर फिर आगे का प्लान करते हैं कि क्या करना है। हमें सीधे यहाँ से ओरछा जाना है या झांसी जाना है। तो फिर लंच किया तो थोड़ी एनर्जी आई अंदर, तो फिर लगा कि नहीं, हमें झांसी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप इतनी दूर गए हैं तो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ को लेके या थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ेगा। इस वजह से आप अगर कोई भी एक प्लेस मिस करते हैं तो आप हमेशा के लिए आपको ये लगेगा कि अरे यार वहाँ भी चले जाना चाहिए था बाद में, जब हमारे पास एक वो था तो। और यहाँ पे देखिए होटल के सामने ये लेक थी, इतनी प्यारी लोकेशन थी। मुझे तो ऐसी लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पहाड़ों से, माउंटेन से ज़्यादा मुझे वाटर, सी, सोर या ऐसी जगह पसंद है। और हरियाली वाली जगह तो मतलब इतनी फेवरेट है मेरी कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पूरे रास्ते, एक तो बारिश का सीज़न चल रहा है तो पूरे रास्ते इतनी हरियाली थी कि मज़ा ही आ गया एकदम जर्नी करने में। फिर वहाँ से हम पहुँच गए झांसी, और ये रहा झांसी का किला। और हमेशा की तरह यहाँ बहुत चलना पड़ेगा, इसलिए डैडी जी नहीं जाएंगे हमारे साथ। चलिए सब लोग। यहाँ बच्चों ने ले ली थी बुक्स और वो पढ़कर आइडिया ले रहे थे, और किसी ने भी शूज़ नहीं पहना था, मतलब लेडीज़ पार्ट में किसी ने शूज़ नहीं पहना था। तो हम लोग को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, चलते 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 थक गए। ये 3 परियां से हाय हाय चिकनी मिको, हम लोग झांसी की रानी का झांसी की रानी का ताजमहल देखने जा रहे हैं। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में थोड़ी सी लेट हो गई हमें टिकट लेने में। और बच्चियाँ इतना चिल्ला कर यहाँ पर बोल रही थी, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, कि अगल बगल वाले सब उनकी वीडियोस ले रहे थे। और आइए दिखाते हैं झांसी के किले की पहली तोप जो है कड़क बिजली। इसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी, इसलिए इसको कड़क बिजली कहा जाता है। कड़क बिजली तो। और ये रही दूसरी तोप जो है भवानी शंकर तोप। इसके आगे के हिस्से में मगरमच्छ की आकृति है और पीछे के हिस्से में हाथी की आकृति है। और ऐसा माना जाता है कि इसे देवी भवानी की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए इसको भवानी शंकर तोप कहा जाता है। फिर उसके बाद चढ़कर हमें ऊपर जाना था। आप कोई भी किला घूमने अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑफकोर्स चलना बहुत ज़्यादा होता है, तो बाई प्रिकॉशनरी हमें शूज़ पहन कर तो जरूर जाना चाहिए। मैं बच्चों के टाइम में बच्चों के लिए भी भूल गई थी और खुद के लिए। हम नीचे गए थे गणेश मंदिर देखने के लिए भवानी शंकर तोप के बाद। वहाँ पर बेटा मेरा गिर गया, उसके बाद आगे आने के बाद बेटी मेरी गिर गई, तो दोनों को चोट लग गई थी। यहाँ पर भाई डैडा है तो पैम्पर तो करना ज़रूरी है। बच्चों ने यहाँ कुछ पिक्स क्लिक कराई, और बच्चों को तो ऐसे फोर्स ज़रूर दिखाने चाहिए। और ये है महारानी लक्ष्मीबाई का पंचमहल, ये कब्र के बिल्कुल पास में है। और ये 5 मंजिला पहले बनाया गया था, जिसमें से अब केवल 3 मंजिल ये बची है। और भूतल कक्ष में जो है उसको सम्मेलन कक्ष के रूप में यूज़ किया जाता था। और पहली मंजिल के कोने में यहाँ पर रानी रहती थी। फिर ऊपर चढ़कर हम वहाँ पर गए, वहाँ पर लिखा था बुंदेले हर मोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इतना चढ़कर ऊपर गए, और यही वो जगह है जहाँ से झांसी की रानी कूदी थी अपने दत्तक पुत्र को लेकर, जब अंग्रेजों ने किले पर घेरा डाल लिया था। उसके आगे है झंडा रोड पॉइंट। और फिर यहाँ पर देखिए आरना गुस्सा होकर बैठी है और उनके डैडा उनको मना रहे हैं। वो उसको थोड़ा रानी पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई में कंफ्यूजन हो गई थी। और ये रही मिको, जिसके हिसाब से झांसी की रानी जलकर मरी थी। अच्छा, इनको थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गई थी, क्योंकि इन्होंने रानी पद्मावती की भी जीवनी देखी थी और झांसी की रानी की भी। तो इसको थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गई थी कि नहीं, वो रो रही थी कि नहीं मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। और हम लोग इतने टायर्ड हो गए थे। ये तो आगे गए नीचे जहाँ पर शिवजी का मंदिर है, वहाँ पर जो रोज़ जाती थी वो पूजा करने के लिए। बट मैं और मम्मी नहीं गए, क्योंकि भाई मेरे से तो इतना नहीं डीप नीचे चला जाएगा। और यहाँ पर ये उनका गार्डन है, जहाँ पर वो मतलब गार्डन था जिसको अपनी एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करती थी। बाद में ब्रिटिश जब आए तो इसको अपनी आर्मरी की तरह यूज़ किया उन्होंने।
तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। और एक बच्चा था वो पूरे टाइम इतना अच्छे से घूम रहा था, फिर मुझे भी लग रहा था कि हम लोग थक जाते हैं, बच्चे क्यों नहीं थकते हैं। पर मेरे तो बच्चे, बाप रे, मेरे बगल में जो बैठा हुआ है वो तो एकदम लेज़ी बॉय है। उसको तो सिर्फ चलना नहीं होता है, बस मम्मा चलाइए मत, अपनी मर्ज़ी से है, उसको चलना है तो चलेगा, नहीं चलना है तो नहीं चलेगा। और यहाँ पे इतनी अच्छे यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए थे, कई कलर के रोजेज़ लगे हुए थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने यहाँ फोर्ट चारों तरफ घूम लिया। पीछे हैंगिंग जहाँ पर की जाती थी लोगों की, वहाँ पर हम नहीं गए क्योंकि भाई बच्चे थे हमारे साथ। और फिर हम यहाँ से निकल गए हैं वापस से जाने के लिए नीचे। और नीचे तो ईजी था, चढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हम लोग को पता नहीं था, तो शॉर्टकट रास्ता था चढ़ने के लिए भी, हम वहाँ से चढ़ जाते। पर हम लोग घूम कर पूरा आए बाहर। यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। मेरे बेटे की एक लैंग्वेज थी छोटा था, तो हमेशा ही बोलता था नानू बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सब मिलकर उसको चिढ़ा रहे थे। और हमारे बच्चों से भी छोटे हमारे पति जो कि जाकर इनको भेजा गया था कि बच्चों की देखभाल करिए वहाँ पर, तो ये आराम से जाकर वहाँ पर बैठ गए। सो येस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो एंड कमेंट ज़रूर करिए। थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है वीडियोस बनाने में। लाइक करिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। तो इसके साथ झांसी की रानी को प्रणाम करते हुए हम वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। बाय बाय।